हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम्स वो भी रिलेटेड होगा डिग्री और रेडियन से रिलेटेड। ग्रेड भी है, लेकिन ग्रेड को बस स्किप कर दिया गया है, तो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। जितना काम था मैंने पीछे बता दिया ग्रेड के बारे में, है ना। अब सीधी बात करेंगे हम लोग डिग्री और रेडियन से वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी होगा। अच्छा, और इस लेक्चर में स्पेशल हम लोग जो बात करेंगे वो ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा बाई इज इक्वल टू एल बाई आर। एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जिसके बारे में सब कोई जानता है। तो उस फार्मूला से इंडिपेंडेंट है ये, उस है ना, उस फार्मूला का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग अप्लाई करके नॉर्मल फार्मूला और नॉर्मल बेसिक नॉलेज जो है सो यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 पाई बाई 10 रेडियन एंड अदर इज 66। तो एक एंगल जो दिया है हमारा वो दिया है किस में, रेडियन में, और दूसरा एंगल किस में दे दिया हमारा, डिग्री में दे दिया है। तो ये दिया है आपका रेडियन में, ये दिया है डिग्री में। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और आराम से आप जो है सो बना दो। तो मानो कि है ना, फर्स्ट मेथड में हम लोग जो है ना, मतलब लव है हमको किससे, लव विथ रेडियन। अगर रेडियन से आपको प्यार है ज़्यादा तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो सबको। तो मेरे को एंगल कितना दिया है, 3 पाई बाई 10 तो एक दिया ही है। सेकेंड एंगल कितना दिया है, 66 डिग्री दिया है। तो एट फर्स्ट कन्वर्ट इट इंटू किस में, आपका रेडियन में। तो 66 इंटू पाई बाई कितना आ जाएगा, 180 आएगा। कैंसिल करो आपका, तो ये हो जाएगा बेटा 11, ये जाएगा कितना 30। तो कितना आ गया, 11 पाई बाई 30 आ गया ना, इतना रेडियन। अब आराम से अप्लाई कर दो, है ना। अब एक ट्रायंगल देखो दिया है जिसमें से ई दे दिया फर्स्ट एंगल 3 पाई बाई 10 मान लो, और इसको कितना अज्यूम कर लोगे, सेकंड वाले को 11 पाई बाई 30। ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना, मान लो एक्स है। तो आराम से आप जो है सो ऐड वैड कर दो, आ जाएगा आंसर आपका। तो फर्स्ट एंगल कितना है, 3 पाई बाई 10, ये सुनो, यस 3 पाई बाई 10 अब प्लस सेकेंड एंगल 11 पाई, और सेकेंड एंगल 11 पाई बाई 30, और प्लस तीसरा एंगल निकालना है एक्स रेडियन, उसको मान लो इज इक्वल टू कितना पाई। 180 मत लिखना है यहाँ पे, कारण क्या है कि हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखते हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, रेडियन की। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, या तो 180 डिग्री लिखो या पाई रेडियन लिखो, दोनों तो सेम ही होने वाला है। तो हम लोग इसको रेडियन में लिख रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो नो नीड टू राइट हियर सी, पहले बता चुके हैं। आप इसको ऐड करो तो आपका कितना आ जाएगा, ये 30, ये आ जाएगा 20 पाई, नहीं आ जाएगा 30 हो गया एलसीएम, और 10 3 का, और 9 11 9 20, है ना। 20 पाई बाई 30 रेडियन हो गया, और प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस 20 पाई बाई 30। 30 में से 20 का कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 30, यानी कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया ना। ये हो गया आपका आंसर, पाई बाई 3 रेडियन। रेडियन हमको बोला ही था, फाइन इन रेडियन। एक तो मेथड ये हो गया आपका। दूसरा मेथड है कि आप सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री में कन्वर्ट करके हम लोग आराम से इसको है ना बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, डिग्री में बनाते हैं हम लोग इस चीज़ को ना। ये देखो 3 पाई बाई 10 दिया है, तो कन्वर्ट करो इसको डिग्री में। तो 3 पाई बाई 10 इंटू क्या 180 बाई पाई करना पड़ेगा, यस सर। पाई पाई खलास, 10 10 खत्म, कितना आ गया 54 डिग्री आ गया ना। और सेकेंड 66 डिग्री दिया है, और थर्ड को एक्स अज्यूम करो ना। ये एक ट्रायंगल आपका है, एक दिया है कितना 54, ये है 66 सेकेंड वाला, और इसको आप एक्स अज्यूम करो, इसको निकालना है। तो अपना लिख दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 54 और प्लस 66, अब प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखे, पाई या 180। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना 180 लिखना पड़ेगा। और जबकि हम लोग इधर क्या लिखे थे, याद है, पाई लिखे थे। पाई रेडियन लिखो या 180, सब रेडियन में तो पाई लिख दो, और सब डिग्री में तो 180 लिख दो ना। तो ये आपका ऐड वैड करो तो कितना आ जाएगा 180 और माइनस 6 4 10, 6 5 11 12, 120। एक्स इज कितना आ गया 60 डिग्री। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करो किस में, हमको आंसर तो रेडियन में लिख रहा है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये और आंसर खत्म, ये सुनो। इस तरीके से हम लोग जो है आराम से आंसर लिख सकते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में, है ना। ये आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा,
है ना, π/3 रेडियन। इट इज योर आंसर, π/3 रेडियन। क्लियर? तो एकदम आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका कि इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3:4:5, है ना, उसका रेशियो दिया है आपका 3:4:5 दिया है। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री एंड लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन। ये क्या कर रहा है? सिंपली एक ट्रायंगल दिया है आपका, ये आपका एक ट्रायंगल है। यहाँ भी आप वही कर सकते हो ना, लेकिन हम लोग यहाँ एक ही मेथड से बनाएंगे। एक ट्रायंगल आपका गिवन है, 3 एंगल का रेशियो दिया है। ये आपका मान लो 3x है, रेशियो दिया है तो रेशियो मानते हैं ना, 4x है और ये 5x है। रेशियो हो गया तीनों एंगल का 3:4:5। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब सोचो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट आपका ये हो जाएगा। तो इसको निकालना है किस में? डिग्री में निकालना है ना। एंड लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन, और लार्जेस्ट एंगल 5x हो जाएगा। ये हमको रेडियन में निकालना है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाए ना, तो लिखा जाए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x + 4x अब + 5x इज इक्वल टू 180। तो 5 और 9 3 12, x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 15 आ गया ना। डिग्री मत करना, 15 आया, रेशियो x आया मेरा, है ना। तो यहाँ पे आप जो है सो स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे लिख दो ना, यहाँ लिखो स्मॉलेस्ट एंगल। फालतू सब नहीं निकालना है। ये 3x हो जाएगा, तो 3 × 15 इज इक्वल टू 45। निकालना किसमें हमको? रेडियन में ना। तो 45 इंटू कितना? π/180, पता है सबको, π/4। उसके बाद हम लोग लार्जेस्ट एंगल निकाल देते हैं ना, लार्जेस्ट एंगल। तो कितना? 5x हो जाएगा ना। तो 5x का मतलब 5 × 15 हो जाएगा, यानी 75, है ना। तो 75 इंटू कितना? π/180, क्रॉस कट करो तो 3π/12, है ना। 15 3 और 15 12, है ना। 3π/12 आ गया हमारा ना, ये फाइनल आंसर। तो आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। कुछ खास इसमें नहीं रखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन ही सब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन इन रेडियन। अब एक रेगुलर डेकागोन की बात की जा रही है ना। तो रेगुलर डेकागोन का मतलब क्या? डेकागोन का मतलब क्या हम लोग जानते हैं? रेगुलर डेकागोन का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि इसमें जो है सो नंबर ऑफ साइड्स जो होते हैं वो 10 होते हैं ना। मतलब इसमें जो n का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। तो पहले ईच एंगल का फॉर्मूला लिख लो। ईच एंगल का फॉर्मूला तो 2n - 4 × 90 अब बाई n, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं ना, ये फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ पे आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो। 2 कॉमन वाले एक ही बार कट कर दो ना, 2 × n - 2 और इंटू π/2 कर दो, है ना। अब आई कितना? n हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ईच एंगल का फॉर्मूला इसके लिए स्पेशल कितना आ गया? n - 2 इंटू पाई, अब आई कितना आ गया? n आ गया। क्लियर? इस फॉर्मेट में अब अपना वैल्यू रख दो। किसके लिए रखा है? डेकागोन के लिए ना। तो पहले ईच एंगल इसका निकाल लो, यहाँ लिख दो ईच एंगल ऑफ अ डेकागोन, है ना। डेकागोन n 10 हो जाएगा ना। तो 10 - 2 8 हो जाएगा। 8 इंटू π/n कितना है? 10 है। तो कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4π/5, है ना। इतना रेडियन हो गया, आंसर खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है इफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेट अस अज्यूम दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, अब बोल रहा है बाबू कि इफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.6। अब देखो जरा ई क्या कर रहा है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.6। अब ईच एंगल की बात कर रहा है, बोल रहा है कि वो 0.6 है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एंगल जो है 0.6 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात क्या कर रहा है? अज्यूम किया है यहाँ पे
कि ईच एंगल जो हमारा है वो 0.6 है, मतलब होगा कुछ और, उसको अज्यूम कर लिया, उस नंबर को 0.6 मान लिया, मतलब नंबर में भी अजम्पशन है, नंबर में भी वेरिएंस छिपा हुआ ना, कुछ वेरिएबल क्वांटिटी नंबर के अंदर ये डाल दिया है। जैसे हम लोग एक्स को वेरिएबल मानते हैं ना, वैसे नंबर को ही वेरिएबल मान लिया है। जैसे ईच एंगल कितना इसका होता है, 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये रहा 60 डिग्री, लेकिन इसको 60 डिग्री ना मान करके ये 0.6 मान लिया है। ये क्या कमाल है, क्वेश्चन तो यही कर रहा है। और तब कह रहा है फाइंड द ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, तब कह रहा है इसी रेशियो में, इसी वेरिएंस में, इसी वेरिएबल्स में, 0.6 जो वेरिएबल्स दिया है, इसी के रेंज में आप बताओ कि किसी रेगुलर हेक्सागोन का हर एक एंगल कितना होगा। 0.5, 0.10 डिग्री में नहीं बताना है, वो नंबर में हमको बताना है। किसमें बताना है हमको, नंबर में। एक तरीके से उसको और समझो ना, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि मेरे पास 60 डिग्री दिया ना, पहले समझ लो तब लिखना ना। 60 डिग्री का वैल्यू कितना दिया मेरे पास, ये बोल रहा है कि भैया हम 0.6 है, मतलब 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, पाई/3 होता है, और इसका वैल्यू दिया मेरे पास 0.6। अब मान लो सपोज हम करते हैं कि हेक्सागोन का जो एंगल है वो मेरे पास कुछ आ गया है ना, मतलब समथिंग समथिंग डी नाम का कोई एंगल आ गया, तो बताओ डी का वैल्यू इस रेंज में क्या आएगा, मतलब यूनिटी मेथड लगा के नॉर्मली हमको बना देना है। क्वेश्चन ये है फाइनली। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, आइए स्टार्ट किया जाए ना, बनाया जाए हम लोग क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है, ये तो दिख ही रहा है सबको कि 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 0.6 दे दिया है। 60 डिग्री इज इक्वल टू मतलब कि पाई/6 का जो वैल्यू दिया है, मतलब कि पाई/3 का जो वैल्यू दिया है वो दे दिया मेरे पास 0.6। ये अपना ध्यान रखना ना, ये गिवन है, ये आपका गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को जो गिवन है, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन कितना होगा। तो अभी तुरंत फॉर्मूला पीछे बताया, फॉर्मूला क्या बताया सर, n-2 इंटू पाई/n रख दो अपना, और हेक्सागोन में साइड कितना होगा, 6 हो जाएगा ना, इसमें n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, रख दो एंगल फॉर्मूला, n-2 इंटू पाई, अब आई कितना n कितना है 6 है, 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, आई इंटू पाई, अब आई n कितना है 6 है ना, तो कितना आ जाएगा 2π/3 हो गया ना, 2π/3। अब देख लो जरा ध्यान से सुनो, अब यूनिटी मेथड लगा दो, पीछे बताया कि पाई/3 जब 9 है ना, पाई/3 का वैल्यू मेरे को कितना दिया है 0.6 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, मतलब 1 रेडियन, जो यूनिटी मेथड लगाते हैं 0.6 अब बाई पाई/3 हो जाएगा, मतलब 0.6/1 इंटू कितना 3/पाई हो जाएगा, और यहाँ से किसका निकालना है हमको 2π/3, तो यहाँ से लिख दो कितना हो जाएगा इसका, तो 0.6/1 इंटू 3/पाई इंटू कितना 2π/3। अब जो कट कुट होता है वो अपना स्टार्ट कर दो, पाई से पाई खल्लास, 3 से 3 खल्लास, मल्टीप्लाई करो 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 1.2, आंसर आ गया, खत्म, यही आंसर हो गया आपका। अब जिसका पूछे अपना यूनिटी मेथड लगा के अपना बना देना इस टाइप का क्वेश्चन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपना ध्यान रखना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गलत लिखा है, मतलब कुछ लोग ऐसा, मैंने देखा है ऐसा, मेरे पास एक विद्यार्थी लेकर के आया था कि सर ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, ये जो 60 डिग्री होना चाहिए, ये क्या किया है कि जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है ये ऊपर चला जाएगा, है ना, कुछ कुछ गलत लिखा है, ऐसा गलती है ना, अपना दिमाग मत लगाना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना है बस, है ना, क्वेश्चन सही है ना, हर चीज़ सही है, लेवल सही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ना। तो लास्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एपी का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, और आप लोग बहुत ही चालाक बच्चे हो, क्लास 10th में एपी के बारे में जान चुके हो ना, तो एपी के कुछ फॉर्मूलाज वगैरह अपना ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं। तो पढ़ा जाए क्वेश्चन पहले कि द एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इन एपी, एक ट्रायंगल बना सबसे पहले ना, सुंदर सा एक ट्रायंगल बना, पहले नहीं बनता है तो खराई बना, लेकिन बना, है ना। चलिए इसके जो एंगल्स हैं, लेट अस की एक्स वाई जेड 3 एंगल मेरे पास गिवन है, ये तीनों एंगल जो है एपी में है।
तो एंगल अगर एपी में हो तो जैसा कि याद होगा आप लोगों को, मान लो कि ये सब अभी फिलहाल डिग्री में करें ना, सबको हम लोग फिलहाल डिग्री में जूम करें, आप रेडियन में जूम करना उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिग्री में जूम कर लिया। ये सबको पता होगा कि अगर तीन एंगल्स, तीन साइड या तीन कोई भी चीज़ अगर एपी में हो तो उसको हम अज्यूम कैसे करते हैं, एक्स माइनस डी, या ए भी यहाँ लिखते थे ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लिखते थे ना, वही यहाँ पे अज्यूम कर लो अपना कि यहाँ पे आप एंगल को है ना थीटा मान लो, मेन एंगल को, तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट एंगल जो मेरा है सर एक्स इक्वल टू जो है थीटा माइनस डी है, सेकेंड एंगल थीटा है, और थर्ड एंगल जो मेरा है एक्स इज इक्वल टू ये रहा, वाई इज इक्वल टू ये रहा, और जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा प्लस डी रहा ना। ये तीन चीज़ें हम लोग अज्यूम कर लिया ना, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए, ये तीनों का सम कितना आएगा 180 आ जाए, तो लिखो जरा थीटा माइनस डी अब प्लस कितना थीटा अब प्लस डी इज इक्वल कितना आ जाएगा 180। चूंकि पहले ही बोले कि सबको हम किस में माने हैं, डिग्री में माने, अगर रेडियन में मानते तो यहाँ पे पाई लिखते हैं पीछे जैसा मैंने बताया ना। तो यहाँ पे देखो जरा जो क्रॉस कट होता है उसको है ना उड़ा दो पहले, डी से डी खत्म हो गया आपका, ये आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया ना, यानी थीटा का जो वैल्यू मेरा आ गया वो आ गया 60 मिडल एंगल। तो आप जरा यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के देखो, नेक्स्ट चांस में क्वेश्चन कर आपका उसके बाद आपका कि एंड द रेशियो, यहाँ तक तो नॉर्मल हमने किया, अब डी भी निकालना है हमको, तो डी निकालने के लिए है ना सेकंड लाइन दिया मेरे पास, एंड द रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट इन डिग्री, ध्यान से सुनना, टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। अब पहले जो लिखा पहले लिखो ना, रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट इन डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, पहले इसको लिख लिया जाए। हाँ तो ये हमने लिख लिया, और अब नीचे लिखा है कि रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल्स इन डिग्री टू द ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, मतलब कि स्मॉलेस्ट को डिग्री में ले लो और ग्रेटेस्ट को रेडियन में ले लो, है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो दिया है क्वेश्चन में आपका 60/पाई दिया ना, 60/पाई ये दे दिया है। तो जरा पहले स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट एंगल निकाल लो यहाँ पे, है ना, एक्स क्या था मेरे पास यहाँ पे निकालो थोड़ा सा, कितना था थीटा माइनस कितना था डी था, तो थीटा मेरे को कितना आया है 60 माइनस डी हो जाएगा, और लार्जेस्ट एंगल आई होप कि जेड हो जाएगा ना, जेड हो जाएगा, तो जेड कितना हो जाएगा थीटा प्लस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी, है ना। तो आइए हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं और चेक करते हैं अपना काम। ये हो जाएगा 60 माइनस डी, ये डिग्री में ध्यान रखना, चूंकि पहले बताया ये सारा डिग्री में ना, सारा किस में है, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में है, चूंकि ऊपर अज्यूम ही किए कि ये सब डिग्री में, देख लो एक्स डिग्री वाई डिग्री और जेड डिग्री, तो ये सब डिग्री में आ रहा है मेरा ना, और डिवाइडेड बाई कितना है 60 और प्लस डी दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो रेडियन बोला है, तो रेडियन में इसको कन्वर्ट करो तो क्या करना पड़ेगा इंटू पाई बाई 180 करना पड़ेगा, तब रेडियन में होगा। ये तो डिग्री में सही है, ये डिग्री में सही है, लेकिन नीचे तो हमको रेडियन चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन है तो भैया पहले डिग्री में था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से कन्वर्ट किस में हो गया रेडियन में, इसका रेशियो कितना दिया है 60/पाई दिया है। चलिए अब सॉल्व कर दो अपना ना, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, 180 ऊपर चला जाएगा इंटू 180 इज इक्वल टू 60, है ना, 6 3 का हो जाएगा। ये सॉल्व करो आप, तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 1/3। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद जो है सो ये रहेगा 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी, है ना। तो ये बाबू आपका आ जाएगा 2d इज इक्वल टू कितना 4d, है ना, 314 हो जाएगा ना, 4d इज इक्वल टू, और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, है ना। चलिए तो ये d का वैल्यू कितना आ गया मेरा 30 आ गया। अब अपना एंगल सारा लिख दो, कौन कौन सा एंगल आया है। तो x कितना था मेरे पास 60 माइनस डी था, तो 60 और माइनस 30 कितना आ गया 30 आ गया पहला एंगल। चलिए सेकंड y निकालो,
वाई कितना था, वाई तो थीटा ही था, मतलब वो तो 60 खुद होगा, और जेड कितना था मेरे पास 60 अब प्लस डी था, तो 60 अब प्लस 30 इज इक्वल टू कितना अगर 90। तीन एंगल मेरे पास आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि फाइंड द एंगल्स आर इन डिग्रीज एंड रेडियंस, तो डिग्री में तो आंसर आ गया, अब सबको रेडियन में कन्वर्ट कर दो ना, तो ये किस में आ गया सब आंसर, ये डिग्री में आ गया, किस में आ गया सब आंसर, डिग्री में। अब सबको भैया रेडियन में लिख दो ना, तो यहाँ लिख दो, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा, और 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया आंसर किस में, रेडियन में। चलिए, तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन का। तो कुछ खास नहीं था, बस एपी का नॉर्मल यूज है जो ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कहीं इस चीज़ को भूल गए ना तो बचाने वाला तो खैर कोई नहीं होगा ना, मतलब कोई नहीं होगा तो कोई नहीं होगा ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना। यहाँ जो रेडियन है और ये जो आंसर था पहले जो निकल करके आया, ये था पहले डिग्री में, तो मैंने उसे रेडियन में कन्वर्ट किया, नीचे वाले में से, ऊपर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ऊपर तो खुद डिग्री में है, नीचे डिग्री में था तो उसको कन्वर्ट करना पड़ा रेडियन में, इसीलिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। तो आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे थीटा इज इक्वल टू L बाई आर पे, उसका प्रूविंग करेंगे, और तब जा करके जो है सो अगले वीडियो में उसके वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।